हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को दुनिया से क्यों छुपा कर रखा? यहूदी सैकड़ों सालों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र की तलाश में क्यों हैं? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 1500 साल पहले मिस्र में हुआ। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से थे और उन्हीं की तरफ भेजे गए नबी थे। हालांकि उनका असल वतन फलस्तीन था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र चले जाने के बाद क्योंकि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मिस्र में फली फूली, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं मुहाजिरीन में बनी इसराइल के एक घराने में 1520 कबले मसीह को पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान, माँ का नाम युकाबत, बड़ा भाई हारून अलैहिस्सलाम और एक बहन मरियम थी। यहाँ इस बात की वजाहत जरूरी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम भी मरियम है और नाना का नाम इमरान ही था। जब बनी इसराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में जाकर आबाद हो गए तो अल्लाह ने उन्हें इज्जत, वकार और मालो दौलत से नवाज दिया, लेकिन वो लोग ऐशो इशरत की जिंदगी पाकर खुदा की याद से गाफिल हो गए और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करने लगे। उनके गलत आमाल की वजह से अल्लाह ने उन पर रमसेस दोम की शक्ल में एक जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जो उन मुहाजिरीन यानी बने इसराइल को पसंद नहीं करता था। एक रात फिरौन रमसेस ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुकद्दस यानी फलस्तीन की तरफ से आग के शोले आए, जिससे कुतबे कबाइल जलकर खाकसर हो गए, मगर इसराइलियों को कोई गजन या नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। उसने अपने दरबारियों, ज्योतिषियों, नजूमियों, उलमा और काहिनों यानी मजहबी रहनुमाओं को बुलाकर ख्वाब की ताबीर पूछी तो बताया गया कि ए बादशाह, तेरी सल्तनत में बने इसराइल के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी खुदाई को चैलेंज कर देगा। ख्वाब की ताबीर सुनकर फिरौन को परेशानी लाहक हो गई। उसने हुक्म जारी किया कि आज से बने इसराइल के किसी भी खानदान में जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे हजारों हामला औरतों के हमल जाया कराए गए और अनगिनत नामलूद इसराइली बच्चों को कत्ल करा दिया गया। लेकिन बाद में फिरौन ने अपने बुजुर्गों के मशवरे पर अपने हुक्म में तरमीम करते हुए एक नया हुक्म जारी किया कि 1 साल इसराइली बच्चों को मारा जाए और 1 साल ना मारा जाए, जैसा कि उसके बुजुर्गों ने मुतालबा किया था। चुनाचे ना मारने वाले साल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जबकि मारने के हुक्म वाले साल में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के जालिम तरीन इंसान के खिलाफ जद्दोजहद की और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता की, जो रहती दुनिया के लिए एक मिसाल है कि जालिम कितना भी ताकतवर हो जाए, जब तक उसके जुल्म के खिलाफ जिहाद करोगे तब तक अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। आज यहूदी जो खुद को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार समझते हैं, वही लोग उनकी कब्र मुबारक की तलाश में हैं। लेकिन सवाल यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर है? एक रिवायत में जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मिस्र और शाम के दरमियान 27 मील के एक वसी और अरीज मैदान तैया में है, जिसे वादिये तैया और सहराए सीना भी कहते हैं। एक और रिवायत में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने आखिरी वक्त में मैदान तैया में थे। जब मौत का वक्त करीब आया तो दुआ फरमाई कि मुझे बैतुल मुकद्दस के करीब कर दें, जिसकी तरफ मैं हिजरत करके आ रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तरकीब दी कि मुझे बैतुल मुकद्दस में दफन करना, मगर तकदीर ने ऐसा ना होने दिया और वो एक पत्थर फेंकने के फासले से आगे ना जा सके।
कससुल अंबिया में हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के हवाले से एक रिवायत मौजूद है जिसमें जिक्र है कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के पास से गुजरे जो कब्र खोद रहे थे। उससे पहले ऐसी खूबसूरत, पुररौनक और दिलकश कब्र आप अलैहिस्सलाम की नज़र से नहीं गुजरी थी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के फरिश्तों, ये कब्र किसके लिए खोद रहे हो? तो वो कहने लगे, अल्लाह ताला के एक नेक बंदे के लिए। अगर तू चाहता है कि वो बंदा तू है तो इस कब्र में दाखिल हो जा और लेटकर अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जा और आहिस्ता आहिस्ता सांस ले। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और फौरन आपका विसाल हो गया। यूं फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अता करके आप अलैहिस्सलाम को दफन किया। तिबरी में जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बैतुल मुकद्दस के बाबे लुत के करीब है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मालूम नहीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पोशीदा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कब्रों को यहूद जान लेते तो जरूर उनको अपना खुदा बना लेते। अब यहूदियों का ये मानना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फलस्तीन में यरूशलेम के करीब दफन किया गया था और उनकी कब्र मस्जिद अक्सा के बिल्कुल करीब ही कहीं मौजूद है। इसलिए यहूदियों ने फलस्तीन पर कब्जे के बाद मस्जिद अक्सा के करीब कई जगहों पर खुदाई की है ताकि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को तलाश कर सकें। और आज भी वो इस कोशिश में हैं। लेकिन एक हैरान कुन बात ये सामने आई कि ये यहूदी मस्जिद अक्सा के हर तरफ खुदाई कर चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मस्जिद अक्सा के बाएं जानब खुदाई नहीं की, क्योंकि माहिरों के मुताबिक अगर उन्होंने मस्जिद अक्सा की बाएं जानिब खुदाई की कोशिश की तो पूरी मस्जिद अक्सा उनके ऊपर गिर जाएगी। तो क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मस्जिद अक्सा की करीब है या फिर कहीं और? इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबे मेराज में कसीब अहमर के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब से गुजरे हैं तो वो अपनी कब्र में कड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। कसीर अहमर, जिसे माउंट नीमू भी कहा जाता है, उर्दन में एक पहाड़ का नाम है। तो क्या इस हदीस पाक से ये साबित होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक उर्दन में है? इस बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। वीडियो के आखिर में एक बार दरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।